एफआईए में एलडीसी हम किस तरह से सर बन सकते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क हम किस तरह से बन सकते हैं एफआईए में, और एलडीसी बनने के लिए हमें क्या करना होगा, दौड़ कितनी लगानी होगी, पुशअप और सिटअप और चिनअप्स कितने होंगे, और इसके अलावा हमें चेस्ट हमारी जो है वो कम है चल जाएगी, तालीम कितनी होगी, ये सारी चीजें बता दीजिए। और लोअर डिवीजन क्लर्क की तनख्वाह कितनी होगी, इसका स्केल कौन सा होता है एफआईए में एलडीसी के तौर पे। आज की वीडियो में ये सारी चीजें आपको बताऊंगा और वीडियो को गौर से देखते रहिएगा, स्किप नहीं करना। 10 मिनट की वीडियो होती है, अपनी जात के लिए 10 मिनट निकाल लिया करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे हम आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस और इंटरव्यूज बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने अपनी डिजायर जॉब किस तरह से हासिल करनी है, पाकिस्तान के इदारों में अपना हिस्सा किस तरह से डालना है, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए काम करना है, इदारों के साथ एफिलिएट रहना है, किसी दीगर सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेना। आप लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो करना है और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए काम करना है, अपने घर के लिए रोजगार का जरिया तलाश करना है। ये सारी चीजें आपके लिए हैं। आपने दीगर किसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेना, मुल्क के लिए काम करना है, मुल्क के साथ लॉयल रहना है, मोहब्बत करनी है। देखिए, सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए। लोअर डिवीजन क्लर्क जो है एलडीसी, आप भर्ती होते हो ग्रेड 11 में। उसके बाद फिर आपकी तनख्वाह और मराद सहूलियात जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40 के दरमियान में आपकी तनख्वाह शुरू होती है, स्टार्ट होती है। उसके बाद आपकी जो तालीम है मैट्रिक है, सेकंड डिवीजन, एचईसी अप्रूव्ड वो इदारा हो जहां से आपने मैट्रिक किया है। आपका जो कद है वो एनए है, नॉट एप्लीकेबल। आपकी जो चेस्ट है वो एनए है, नॉट एप्लीकेबल, नहीं मैयर होगी। आपकी दौड़ नहीं होगी। इसके अलावा फिजिकल डिपार्टमेंट आपका खुद से करवाएगा मेडिकल, उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह पे शुरू होगी। फिजिकल आपका नहीं होगा, यानी दौड़ और रनिंग आपकी, पुशअप और छाती वगैरह, कद वगैरह नहीं मैयर होगा। आपके लिए शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर आना बहुत लाजमी है। आपका जो शॉर्ट हैंड है उसके 80 वर्ड्स पर मिनट मिनिमम आपकी स्पीड होनी चाहिए, और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश और उर्दू की दोनों की, वो 40 वर्ड्स पर मिनट है। अच्छा जी, एलडीसी में ग्रेड 9 में भी आप भर्ती होते हो और ग्रेड 11 में भी होते हो। ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट आपको किस रैंक और स्केल में जूनियर क्लर्क के तौर पे आपको ले रहा है, लोअर डिवीजन क्लर्क। तो इस तरह से आपको एफआईए में एलडीसी आ सकते हो, भर्ती हो सकते हो। आपको सारी चीजें साथ साथ बता रहा हूं। आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी की तरफ तवज्जो दें, पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। www.joinfia.gov.pk इस वेबसाइट से आप इंफॉर्मेशन मालूमात लोगे, और इसके अलावा jobs.fia.gov.pk इन वेबसाइट से आप मालूमात लोगे, इंफॉर्मेशन लोगे, फॉर्म डाउनलोड करोगे। जब वैकेंसीज ओपन होंगी तब ये वेबसाइट्स भी ओपन हो जाएंगी। अच्छा जी, भर्ती होने के बाद आपको एनआईटीबी से 1 साल के अंदर अंदर कंप्यूटर का डिप्लोमा भी लेना होगा, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड एनआईटीबी। उसके अलावा आपके लिए कंप्यूटर का जानना लाजमी है जी। लोअर डिवीजन क्लर्क में आप लोगों ने लेटर टाइप करने होते हैं, कोरेस्पॉन्डेंस करनी होती है, डॉक्यूमेंट्स दस्तावेजात बनानी होती हैं, डिपार्टमेंट की जितनी भी दीगर डिपार्टमेंट्स के साथ या इंटरनल खतों किताबत होती है वो सब आपने करनी होती है। इसलिए आपको कंप्यूटर आना बड़ा लाजमी है। 18 से 25 साल आपकी एज होगी जी, 30 साल तक आप कर सकते हो, यानी 5 साल एज रिलैक्सेशन आपको हासिल होगी। 18 से 25 और 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन। नजर आपकी 6/6 होगी जी, विद और विदाउट ग्लासेस, दोनों तरह से चल जाएगी। आप एलिजिबल हो जाते हो। मेल फीमेल दोनों इसमें हिस्सा ले सकते हो। पाकिस्तानी शहरी होनी चाहिए, ड्यूल नेशनैलिटी नहीं चलेगी। इस तरह से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। माइनॉरिटीज कैन आल्सो अप्लाई, अकलियतें भी अप्लाई कर सकती हैं। डीसी ऑफिस से आपको फॉर्म मिलता है, नादरा ऑफिस से भी मिल जाता है और यूनियन काउंसिल से भी मिल जाता है आपको अकलियतों का सर्टिफिकेट। आप सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। पाकिस्तान नेशनल, पूरे पाकिस्तान से, हर जिले से आप अप्लाई कर सकते हो। वफाकी महकमा है, डिपार्टमेंट है, इसमें पूरे पाकिस्तान बेस्ड भर्तियां आती हैं और कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए, लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी के तौर पे, जूनियर क्लर्क के तौर पे आप अपनी जॉब सर्विस का आगाज कर सकते हो। मराहिल सुन लीजिए जी। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर होगा। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहां कहां से आएंगे, पूरे के पूरे 100 टॉपिक्स हमने दिए हुए अपने नोट्सों में, उन्हीं टॉपिक्स में से पेपर आएगा। इंशाल्लाह आप पास हो जाओगे, वो ले लीजिए, उनसे फायदा उठा लीजिए। इसके अलावा जी, अब उसके बाद आप रिटर्न में क्वालिफाई करके, दौड़ और चेस्ट आपकी मैयर नहीं होनी, फिजिकल आपका नहीं होना, आप आ जाओगे अगले मरले में। वहां पे आपका होगा टाइपिंग का टेस्ट, इंग्लिश और उर्दू दोनों टाइपिंग, 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए। टाइपिंग में आप पास हो गए, देन आपका होगा शॉर्ट हैंड का पेपर। शॉर्ट हैंड में आप 80 वर्ड्स पर मिनट, यानी 80 अल्फाज पर मिनट आप उसमें करोगे। मिनिमम ये स्पीड है आपकी, मैक्सिमम होनी चाहिए ताकि आप भर्ती हो जाओ।
दोनों टेस्ट में आप पास हो गए, उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट जो होता है आपका नेगेटिव और पॉजिटिव रुझान आपका देख लिया जाता है। नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, जुनूनी किस्म के बंदे तो नहीं हो, रिजिड तो नहीं हो, एटसेट्रा। मामूली सा टेस्ट होता है, वो देख लिया जाता है। उसके बाद साथ ही आपका हो जाता है वाइवा और इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में आपने कामयाब कैसे होना है, इंटरव्यू के ऊपर मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मजीद भी वीडियोस आती रहेंगी। साथ साथ चैनल पे आते हो, बाकी वीडियोस भी देखा करो। आपके तमाम सवालों के जवाब बेटा मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में दे रहा हूँ। यूट्यूब शॉर्ट्स में बुखारी स्पीक्स यूट्यूब शॉर्ट्स आप लिखोगे, वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। उनमें आपके सवालों के तमाम जवाब हैं। वो छोटा सा एक शॉर्ट होता है, 17 से 20 सेकंड या 30 सेकंड तक मैक्सिमम, या 12 सेकंड 15 सेकंड, वो छोटी छोटी वीडियोस होती हैं शॉर्ट्स, वो जरूर देख लिया करें। वहां पे आपके तमाम सवालों के जवाब हैं। यूट्यूब कमेंट्स में भी जब भी मुझे टाइम मिलता है आपको जरूर सवालों के जवाब देता हूं। व्हाट्सएप पे कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा, गौर से सुन ले, फिर आपका गिला नहीं बनता, सॉरी फॉर दैट। व्हाट्सएप के ऊपर आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता बेटे, बहुत से काम होते हैं। इसी तरह से आपको मसरूफियत होने की वजह से जवाब नहीं मिलेगा। उसके बाद जी आप आ जाते हो अगले मरहले में। अगले मरहले में आपका हो जाएगा मेडिकल। उस मेडिकल से आप डिपार्टमेंट का हिस्सा बन जाओगे और उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह और पे शुरू हो जाएगी। उसके बाद जी आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। अच्छा जी, ट्रेनिंग आपकी जो है इसमें ट्रेनिंग नहीं होगी, आपकी ट्रेनिंग साथ साथ ही आप सीनियर्स के साथ अटैच हो जाओगे, ऑफिस में काम करोगे, साथ साथ ही आप ये चीजें सीख लेते हो, तो आपकी ट्रेनिंग जो है वो साथ साथ ही हो जाती है। जूनियर क्लर्क के तौर पे आप अपनी जॉब सर्विस का आगाज कर लेते हो। आपकी पोस्टिंग इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में हो सकती है, आपकी पोस्टिंग FIA की किसी भी जोनल हेडक्वार्टर में हो सकती है, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KP के, चूंकि वफाकी इदारा है, लेकिन आपके अमूमन डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट में ही आपको पोस्टिंग दी जाती है, घर के नजदीक ही। पोस्टिंग हो कहीं भी सकती है, ऑपरेशन विंग में हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन में हो सकती है, जहां जहां FIA की इंस्टॉलेशन होगी वहां वहां आपकी पोस्टिंग हो सकती है। लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रेड आपका 9, BPS बेसिक पे स्केल 9। उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता UDC बन जाते हो, उसके बाद आप असिस्टेंट बनते हो, उसके बाद आप ऑफिस सुपरडेंट बनते हो, उसके बाद आप असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हो, और डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर वगैरह, ये सारी चीजें आपकी साथ साथ चलती रहती हैं। आपका जो क्लरिकल स्टाफ है उसमें आपकी प्रमोशन होती रहती है, डिपेंड्स ऑन योर ACR, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स या एनुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट। उसके बाद आपका डोजियर, बैड एंट्रीज, गुड एंट्रीज, उसके बाद फिर आपके ऑफिसर्स की रिपोर्ट, रिकमेंडेशंस और वैकेंसीज वेकेंट होने पर आपकी प्रमोशन होती रहती है। DPC में, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी में, ये सारी चीजें पेश होती हैं, आपका केस कंसीडर होता है और आपकी प्रमोशन हो जाती है। छुट्टी आपको मिलती है जी, आप जब भी कैजुअल लीव लेना चाहो, लॉन्ग लीव लेना चाहो, शॉर्ट लीव लेना चाहो, एक्स पाकिस्तान लीव लेना चाहो, छुट्टी आपको मिल जाती है। ये वो सवाल है जो आप बार बार करते हो, वो साथ साथ जवाब बताता जाता हूँ। लीव रूल्स 1981 के तहत आपको हर किस्म की सहूलत हासिल होती है। गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हो, छुट्टी आपको जरूर मिलती है। घर और गाड़ी आपकी एंटाइटलमेंट पे नहीं है, आपको घर और गाड़ी नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत अगर FIA की किसी रहायशी कॉलोनी में आप रहते हो या जिस इलाके में FIA की स्टाफ बस से चलती हैं, वहां पे आपको पिक एंड ड्रॉप की सहूलत मिल सकती है। आपका और आपकी फैमिली का मेडिकल फ्री होता है, आपको दीगर मराहत हासिल होती हैं। इस तरह से आप फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में काम कर सकते हो बतौर जूनियर क्लर्क या LDC, लोअर डिवीजन क्लर्क। गौर से सुनते जाइएगा अपने तमाम सवालों के जवाब। क्या सर हम इसमें भर्ती होकर मजीद तालीम हासिल करके तो हम AD के तौर पे आ सकते हैं या इंस्पेक्टर FIA के तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो जी, अगर आप उस क्राइटेरिया पे पूरे आते हो, फिजिकल क्राइटेरिया आपका पूरा है, आपकी तालीम पूरी है, आप बिल्कुल इसमें आ सकते हो, कोई पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या सर हम पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस में कमीशन के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं? अगर हम FIA में, LDC में भर्ती हो जाए फॉर द टाइम बिंग अपनी एज सिक्योर करने के लिए, तो क्या हम वहां जा सकते हैं? बिल्कुल आप जा सकते हो जी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट लेकर। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो होती है जो आपको भर्ती करते हैं लोग, उन्हीं को हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहते हैं। अमूमन ग्रेड 19 एंड अबव लोग होते हैं, ग्रेड 18 में भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे लोग आपको डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट देंगे, उस पर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाके अप्लाई कर सकते हो, NOC। क्या सर हम LDC भर्ती होगे तो साथ साथ अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते जी, गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हो, बिजनेस आप नहीं कर सकते। क्या सर हम LDC भर्ती हो के तो UDC बनने के लिए मजीद कुछ तालीम चाहिए या सीनियोरिटी के लिहाज से डिपार्टमेंट खुद ही कर देता है? तो देखिए, इसमें आपको मजीद तालीम की जरूरत नहीं होती, आप सीनियोरिटी के लिहाज से खुद बहुत प्रमोट हो जाते हो। हाल बता, UDC आप बनने के लिए अगले साल इम्तहान दो, अगर आप उस क्राइटेरिया पे पूरे आते हो तो इम्तहान दोगे तो आप आसानी के साथ UDC बन सकते हो, यानी आपका अरसा जो है मुलाजमत वो शॉर्ट हो सकता है, उसमें आप प्रमोट हो सकते हो। इसी तरह से आप असिस्टेंट बन सकते हो, AD बन सकते हो। जब वैकेंसीज आए आप उसमें अप्लाई करो और आप उसमें प्रमोट हो सकते हो।
तो इस तरह से आपको वैकेंसीज आने से पहले हर चीज़ बताता हूँ, साथ साथ तैयारी बेटा जारी रखें, दिन रात मेहनत करें, टाइम टेबल और शेड्यूल बनाएं, उस शेड्यूल के मुताबिक आप ज़रूर रोज़ाना पढ़ा करें और रोज़ाना साथ साथ चलते रहें। देखिए अचानक से वैकेंसीज आती हैं तो फिर आप कहते हो कि सर परसों मेरा पेपर है। अच्छा, आप अप्लाई करने के बाद भी कमाल के लोग हो आप, वैसे मुझे समझ नहीं आती आप लोगों की, मेहनत नहीं करते, क्या चक्कर है, शॉर्टकट में चक्कर में रहते हो। बेटा सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, याद रखिए, मेहनत करनी पड़ती है। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, रब्बे कायनात फरमा रहे हैं जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना ही मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों को मेहनत करना होगी बेटे, कोशिश करना होगी, सही करनी होगी, एफर्ट करनी होगी। तो इसलिए ये ऐसा नहीं है कि जनाब परसों मेरा पेपर है तो मुझे फटाफट से नोट्स भिजवा दें सर, 10 तारीख को मेरा पेपर है जनाब मुझे नोट्स भिजवा दें फटाफट। इस तरह बिल्कुल नहीं होता बेटे। नोट्स मंगवाएं, पास रखें, उनको पढ़े, रोजाना जो जो जॉब आए उसके मुताबिक आप अप्लाई करते जाओ। यानी तैयारी आपने साथ साथ करनी होती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं होती कि अचानक से आपको दी और आप फटाफट पास हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। गौर से सुन ले, बहुत सी वीडियोस में आपको मोटिवेट करता हूं। आप पाकिस्तान का फ्यूचर हो तो आप लोगों को तवज्जो से, मेहनत से, दिलचस्पी से काम करना होगा, कमिटमेंट और डिवोशन के साथ पढ़ना होगा, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के लोअर डिवीजन क्लर्क में आप किस तरह से भर्ती हो सकते हैं FIA में। इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।